देकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, तो साथी संभल के चल तू, वो साथी रे वो साथी रे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। द्वापर युग से लेकर हम आत्माएं देहभान में थी। अभी बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं। हम है जीवात्मा। इस देह में, इस देह को चलाने वाली शक्ति वो है आत्मा। फिर बाबा ने ये भी बताया कि हम कौन सी आत्मा है। हम है देवात्मा। जब शुरू में हम यहाँ आए थे तो हम ही देवी देवताएं थे, और फिर द्वापर युग से जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में, वो भी हम ही है। इसलिए लिखा है पूज्य सो पुजारी बनेंगे। और इस समय हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान ने हमें चुना और ब्राह्मण बनाया, एडॉप्ट किया, अपनी मुख वंशावली बनाया। और अभी हमें बनना है फरिश्ता, और फिर बनेंगे देवता। उससे पहले फरिश्ता बन करके जाएंगे वापस अपने घर। बाबा आया ही है हमें वापस घर ले जाने। इसलिए बाबा कहते कि सभी से बुद्धियोग तोड़ दो और एक मुझ संग बुद्धि का योग लगाओ। निरंतर मेरी याद में रहो। अपनी सारी फिक्र मुझे दे दो। तुमने वायदा ही किया है कि तुम जहां बिठाए जो खिलाए उसमें मैं राजी रहूंगा। और याद से ही आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, होवनहार, संपूर्ण पवित्र देवी देवता बन जाएंगी। ऐसी रोज की बाबा की शिक्षाएं हैं। फिर बाबा कहते कि सेवा भी करो। कैसी सेवा करो? देखो, अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो बाबा बताते हैं, मंदिरों में जाओ, वहां जाकर जगदम्बा के मंदिर में जाओ, वहां जाकर के ये जगदम्बा कौन है ये सुनाओ। फिर एक को सुनाएंगे, 2-3 आ जाएंगे, फिर 2-3 कहेंगे
हमारे यहाँ आकर के भी ऐसे ही सुनाओ। ऐसे बढ़ते जाएंगे, शिव के मंदिर में जाओ, वहां जाकर के समझाओ। तो सर्विस की नई नई युक्तियां ये बाबा रोज हमें बताते हैं। फिर श्रीमत पर भी चलो, इस ज्ञान को धारण भी करो, सर्विस करो, याद में रहो, गुणों को धारण करो, गुणग्राही बनो। ऐसी शिक्षाएं बाबा हमें रोज देते हैं। कल बाबा ने क्या कहा? वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, उनसे ऊपर कोई नहीं। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, भले धंधाधोरी करो, परंतु तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम हो सन्यासी। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा होना चाहिए। उसके लिए निर्मलता, सरलता, पवित्रता, शांतता के गुण आदि धारण करना है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें कमल फूल समान पवित्र बनना है। सर्विस के लिए कौन कौन से गुण चाहिए, ये भी कल बाबा ने सुनाए। निरंतर सर्विस के लिए वेद का सर्विस करिए। सर्विस के लिए कौन से गुण चाहिए, ये भी कल बाबा ने बताए। निर्मलता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, मधुरता चाहिए, निर्माणता चाहिए, निमित्त भाव चाहिए, मधुरता चाहिए। देही अभिमानी बनना है। सुनते हैं बाबा की आज की शिक्षा। वाणी आज की 20/12/2023। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। माताओं का जरूर रिगार्ड रखना है। सेवा में कौन से गुण की आवश्यकता है? रॉयल चलन। जैसे देवी देवताओं की चलन होती, ऐसी चलन। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं है? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, किसी मनुष्य का नहीं है? उत्तर है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना, शांति स्थापन करना। इस दुनिया में पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, शांति सम्मेलन भरते हैं, परंतु दुनिया में शांति हो जाए, ये कर्तव्य एक बाप का ही है। मनुष्य भल कितना भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, परंतु पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। शांति कहते हैं कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहां मां नहीं, वहां बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो शांति चाहिए तो पहले बाबा क्या सिखाते? पवित्रता। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ
तब बाप का नाम बाला हो। ये पवित्रता के बिगर शांति नहीं आ सकती। ये पवित्रता के सागर शिव बाबा का ही काम है, दुनिया में शांति स्थापन करना। ये कर्तव्य किसी और का नहीं हो सकता। महात्मा गांधी भी राम राज्य चाहते थे, परंतु ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। ऐसा राज्य की जहाँ सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, सच्चाई हो, सफाई हो। मदर टेरेसा भी चाहते थे कि दुनिया में ऐसा राज्य हो शांति का, जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो, कोई बीमार न पड़े। परंतु ये काम किसी मनुष्य का नहीं है। ये कर्तव्य एक बाप का ही कर्तव्य है। वो जब आए पवित्रता के सागर ब्रह्मा के तन में, और मम्मा को एडॉप्ट करे, दादियों को एडॉप्ट करे, महारथियों को एडॉप्ट करे, संजय जगदीश भाई को एडॉप्ट करे, और फिर हम बच्चों को भी एडॉप्ट करें, दीदियों को एडॉप्ट करें, और उनके द्वारा फिर इस दुनिया में शांति की स्थापना, शांति की दुनिया, नई दुनिया सतयुग की स्थापना करे ब्रह्मा के द्वारा। ये कर्तव्य एक बाप का ही है, किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ है भक्ति का प्रभाव और दूसरे तरफ है ज्ञान का प्रभाव। उधर क्या है? भक्ति। इधर क्या है? ज्ञान। भक्ति, ज्ञान और वैराग। आगे की स्टेप कौन सी? जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। कौन सा फर्क है? भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं और फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्यों ये भूल हुई? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है जो तुम मुझे ही भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया, रावण। बाप बैठ समझाते, बच्चे ये खेल बना हुआ है। कौन सी भूल हुई? अपने आप को देह समझना। ये मानते हैं कि हम आत्मा है, परंतु सारा दिन उस कॉन्शियसनेस में रहना कि मैं बॉडी हूं। फिर बॉडी को याद करना, बॉडी की दुनिया को ही याद करना, इसको ही अपनी दुनिया समझना, अपने घर को भूल जाना। आत्मा का घर कौन सा? आत्मा के ओरिजिनल पिता कौन से? बस देह के संबंधियों में रमते रहना। ये खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक भारत में ही होता है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुए। अब ये तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है
तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लिया होगा। स्वर्ग कोई और कहाँ ऊपर नहीं है, नर्क भी कोई ऊपर नहीं है। यही भारत सतयुग था, त्रेता था तो स्वर्ग था। त्रेता को भी सेम ही स्वर्ग कहेंगे, और फिर यही भारत द्वापर और कलयुग में नर्क बना। कौन बनाती है? माया रावण। 5 विकार, पुरुष के 5 विकार स्त्री के। तो अभी अगर कोई शरीर छोड़े तो यही जन्म लिया है उसने कहा, कोई कहीं ऊपर जाता नहीं, तो जरूर स्वर्गवासी तो नहीं हुआ, यही नरकवासी है। मनुष्य ये सब बातें जानते नहीं हैं। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, हम सब कौन है? ईश्वरीय संप्रदाय, राम संप्रदाय। दूसरा है रावण संप्रदाय। फिर सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, उसको कहा जाता है अशोक वाटिका, जहां कभी कोई शोक नहीं होता, वहां रहते हैं। फिर आधा कल्प सतयुग त्रेता के बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से वही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। हम यहाँ किस लिए आए हैं? बाप के द्वारा जो देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। सबसे लंबा धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे पुराना धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। किसने स्थापन किया? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा ने आकर के एडॉप्ट किया और यह धर्म स्थापन किया। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले नहीं हैं तो वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। सबसे ऊंच है देवी देवताएं, और द्वापर से वही वाम मार्ग में गए, जन्म लेते लेते तो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, देवी देवताओं के भक्त। पूज्य सो पुजारी बने। वही देवी देवताएं थे, जन्म लेते लेते फिर पुजारी बने। सतयुग के देवी देवताएं कहाँ गए? ये यहां बैठे हैं। अब कायदा है, सबसे ऊंचे से ऊंचे धर्म वाले को फिर गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं? इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी चले, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ये समझाना है कि ऊंचे से ऊंचा धर्म कौन सा है। वो दुनिया वाले नहीं जानते। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायलोप हो गया है, जो है ही नहीं। और वो अपने आप को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं।
अब चीन में रहने वाले अपने आप को चीन तो नहीं कहेंगे, वो लोग, वो कोई चीन कोई धर्म तो नहीं हुआ। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं, परंतु कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ही बता सकते हो कि भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उसके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। इस समय कौन है हेड? दादी रतन मोहिनी जी। तो ऐसी अगर कहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है सभी धर्म वालों की, किस लिए? दुनिया में शांति हो, तो किसको बुलाना चाहिए? उसमें दादी रतन मोहिनी जी को बुलाना चाहिए और उनको हेड बनाना चाहिए उसका। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उसके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो है उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय ये है, कौन? जगदीश भाई। अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वो समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर के ज्ञान दिया, परंतु नहीं। अर्जुन तो है रथी, उनके रथ में आकर के फिर ज्ञान दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन, फिर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते, फिर शंकर कौन, इन तीनों का रचयिता उसके ऊपर है त्रिमूर्ति शिव। इन त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर होना ही चाहिए। वह है सूक्ष्म वतन की रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। बच्चे समझते हैं कि विष्णु है पालन करता, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप सतयुग में है विष्णु के द्वारा पालना। प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका चित्र भी चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है, बुद्धि में रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही विष्णु के रूप में फिर पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, फिर ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड फिर जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बड़ा मान है। यह है मम्मा जगदम्बा। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी।
अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता का एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है और ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने आता हूँ। जगदम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ फिर ज्ञान गंगाएं भी है। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज फिर कहाँ से मिली। नॉलेजफुल तो एक गॉड फादर ही है, वो नॉलेज कैसे दे? उनको तो अपना शरीर है नहीं, वे तो निराकार है, वो तो परमधाम निवासी है, वो तो अजन्मे हैं, अभोगते हैं, अकर्ते हैं, ज्ञान के सागर है, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान के सागर है। तो उनको अपना शरीर नहीं है तो फिर वो हमें ज्ञान कैसे दे? तो उनको इस शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा के फिर मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उन्हों को ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा धर्म कौन सा है। सभी को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो अपने आप को हिंदू कह देते हैं। बाप कहते हैं ये धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं ही आकर के फिर से इसकी स्थापना करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर ये सब धर्म रहेंगे नहीं। बाप आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तुम बच्चियां ही ये बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बना सकते हैं, वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, जो राजयोग सीखेंगे और जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही फिर उस दुनिया के मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। पावन है, सबसे जास्ती पावन है लक्ष्मी नारायण, सबसे ऊंच है। फिर अभी पावन दुनिया फिर से स्थापन हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का ही काम है। आज के मुख्य पॉइंट कौन से? आज के मुख्य समाचार कौन से? पीस स्थापन करना ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये काम एक बाप का ही काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े।
फादर शोज सन, शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, तो ऐसे भक्के से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भी भक्के से कॉन्फ्रेंस हो। बड़ी चित्र बड़ी क्लियर है, जिससे कि झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका ऑक्यूपेशन अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही एक है, नहीं, सभी धर्मों का पाठ ये अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके फिर कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के फिर पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, समझाने की पावर भी है। कौन सी पावर? योग की पावर। योगी की पावर जरूर अच्छी होंगी। जो योगी होंगे, बहुत योग में रहते होंगे, वो जरूर शक्तिशाली होंगे। वो अपनी पावर जरूर दिखाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे कौन से बच्चे प्रिय है? बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ज्ञान की क्या हो? कल कहा पराकाष्ठा। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो योगी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वो योगी भी जरूर होंगे। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होंगी। आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ईश्वर ही है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं। उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे जाकर के क्या कहते? हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हूं। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी सी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। सरस्वती का नाम इसके लिए गाया हुआ है। जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देहाभिमान है। समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखते। तुमको भी माताओं का रिगार्ड रखना पड़े। ये माताएं ही जीवन को पलटाने वाली है। माताओं को बाबा हमेशा आगे रखते। माताओं माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। ब्रह्मा भोजन है तो सभी सामान कौन लाएगा? माताएं। कौन बनाएगा? माताएं। कब खाएंगी भोजन? ब्रह्मा भोजन सबसे आखिरी में। माता और माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। माताओं को बाबा बहुत आगे रखते। माताओं को बाबा
सम्मान की दृष्टि से देखते। भाइयों को कहते अपना देह अभिमान पीछे रखो, माताओं को आगे करो। मनुष्य से देवता बनाने वाली माताएं भी है, कन्याएं भी है। अधर कुमारी का राज कोई समझते नहीं है। भल शादी हुई है परंतु फिर भी ब्रह्मा कुमारियां है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वही समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर है, वहां भी दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि रुद्धि को पाती रहेंगी तो प्रजा भी रुद्धि को पाती रहेंगी। तो ऐसी सी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको ऐसे तैयार रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान ही नहीं, वो तो जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में भले बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं, तो वो भी जैसे छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार ही है बुद्धि के ऊपर। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ी मिठास होती है। बातचीत बड़े रॉयल्टी से करना है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है। बच्चों की चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। जो रॉयल घर का होता है, छोटा बच्चा कहीं खो गया, भले वो मिट्टी में भरा हुआ है, लेकिन बातचीत से समझ में आ जाता है कि किसी राजा का बच्चा है। वो बातचीत कैसे करेगा? आप करके। इसमें बोलने की एक फजीलत, रॉयल्टी होंगी। और जो गरीब का बच्चा होगा, जिसको अशिक्षित होगा, तो उसका बातचीत करने का ढंग, ये रॉयल्टी से पता चलता है कौन रॉयल है। तू करके बात करेगा। बच्चों की चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम अब तुम्हें नहीं करना चाहिए। बिना पूछे कहाँ से कोई चीज उठा लिए, कुछ कर लिए, कुछ रॉयल्टी चाहिए हर बात में, रॉयल। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। बाप उनको समझाएंगे, नाम बदनाम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन सर्विस, याद में रहकर सर्विस।
हमें रोज सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, करना है। हमें रोज रात्रि को सोने से पहले चार्ट लिख करके सोना है, सोना है। और हमें हमें किसी से क्रोध कभी नहीं क्रोध करना नहीं है। करना है, और विजयों हमें का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। अच्छा। ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं कि कोई अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस है धर्म की, सभी धर्मों के लोग वहां पर आए हैं, आने चाहिए कौन? उसमें के जो हेड हैं अपने अपने, सभी आएंगे तो फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उस लेवल तक नहीं होगा, परंतु बातचीत होंगी तो, परंतु आने चाहिए उसमें के हेड। और इस समय जो ओरिजिनल धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये तो है ही नहीं। 3 धर्म दिखाई देते हैं। कौन से? दूसरे मुख्य 3 धर्म, परंतु जो चौथा है ये तो दिखाई नहीं देता। और इसकी अभी स्थापना हो रही है। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो इस धर्म के मेन होंगे, उसमें बाबा ने नाम कहा मम्मा को उसमें हेड बनाना चाहिए। और उस कॉन्फ्रेंस में उन जो मेन होता है उसकी गद्दी भी ऊंची होती है, उस पर बिठाना चाहिए। और वहां जाकर के तुमने ऐसे ऐसे भाषण करने चाहिए कि मुख्य धर्म कौन सा है, दुनिया में शांति स्थापन करना, ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्रता के सागर एक ही है, और पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो दुनिया में शांति स्थापन करना वो तो तब हो जब स्वयं बाप परमपिता शिव परमात्मा शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता, ये जब ब्रह्मा के तन में आए और फिर ये ही सभी बच्चों को अडॉप्ट करे, उसमें भी सबसे पहले मम्मा, फिर बाकी बच्चे, दादियाँ, बड़े बड़े महारथी, संजय भाई जिसको कहते जगदीश भाई संजय, और उसके बाद में ये सब बच्चे। ब्रह्मा बाबा को आज अर्जुन कहा। इस अर्जुन के रथ में वो शिव बाबा आकर के फिर से गीता का एपिसोड रिपीट कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और तब ही दुनिया में शांति स्थापन हो, जिसको कहा जाता है नई दुनिया, सतयुग, सतयुग की स्थापना। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, इस पर समझाओ। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे होती है, फिर वही ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, क्योंकि जिसको स्थापना करना है उसी को ही पालना भी करना है। तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ये विष्णु का, वही फिर पालना करते हैं। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर में शिव बाबा हो, उस पर जाकर के समझाओ। सेवा की नई नई युक्तियां रोज बाबा बतला रहे हैं। आज और क्या कहा बाबा ने? अपने को देवा भी नहीं सुनना, ये बड़ी बड़ी भूल है। अपने को देह समझना ये बड़ी भारी भूल है। ये माया बुलाती माया रावण यही ये दुख में लाती है। दुख देने वाला कौन? जैसे सुख देने वाला है बाप, दुख देने वाली है ये माया रावण। भक्ति और रात में दिन और रात का फर्क है, भक्ति और ज्ञान में।
भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। वहाँ है भक्ति, यहाँ है ज्ञान। वो है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। बाबा कहते हैं माता का नाम बाला करना। बाबा ने कहा माताओं को आगे रखना है। किसी भी ब्रह्मा कुमार को ये देह अभिमान न हो कि हम क्या ये ज्ञान नहीं सुना सकते, हम क्या आगे नहीं रह सकते, किसी कॉन्फ्रेंस में भी हमको आगे नहीं रख सकते। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है कि हम नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता, मम्मा को कहा जाता है, माताओं को कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा अपने ऊपर टाइटल नहीं रखते, तो तुम भी ब्रह्मा कुमार अपने ऊपर वो टाइटल नहीं रखो, माताओं को आगे करो। पीस स्थापन करना एक बाप का ही काम है। सारा मदार ही है बुद्धि पर। बुद्धिवानों की बुद्धि हमें मिला है। जो भाई अथवा बहन जो किसी को समझा नहीं सकते, बुद्धि में धारण नहीं कर सकते ज्ञान को, बाबा कहते उनको भी छोटे छोटे बच्चे कहा जाएगा, छोटा कहा जाएगा। भले कोई उम्र में छोटा है परंतु बहुत अच्छा समझाता है तो उनको बड़ा कहा जाएगा। जो बड़े हैं परंतु नहीं समझा सकते तो उनको भी छोटा कहा जाएगा। सारा मदार ही है बुद्धि पर। बुद्धिवानों की बुद्धि से योग लगाओ और बुद्धि धारण करो। बाबा है पारसनाथ जो पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि बनाती है माया, रावण। बाप आकर के उनको पारस बुद्धि बनाते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है देवी सनातन। सबसे उच्च धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे लंबा चलने वाला धर्म भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तीनों धर्म जो दिख रहे हैं अब वो नहीं रहेंगे, अब एक ही धर्म रहेगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसी में बाप आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना क्या करते हैं? गोया पीस स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड वास्तव में जगदम्बा को रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर है शिव बाबा। तुम्हारी चलन बड़ी ही रॉयल होनी चाहिए। जो देवी देवताओं की चलन होती है ऐसी चलन हम होवनहार देवी देवता है, हमें चुना है कि ये ही देवी देवता बनने वाले हैं। देवी देवताओं की चलन कैसे होती है? बड़ी रॉयल्टी से बैठना, रॉयल्टी से उठना, धीरे धीरे रॉयल्टी से चलना। जैसे राजा का बच्चा ऐसे सिंहासन पर बैठे तो कैसा बैठे, वैसे कहाँ भी दो पांव ऊपर करके नीचे बैठ गए, ये नहीं। ऐसे रॉयल्टी से चलना है, रहना। देहाभिमान न हो, समान हो, नम्रता हो, परंतु रॉयल्टी भी हो। माता और माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। भक्ति होती है रात और ज्ञान होता है दिन। भक्ति और रात में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी है, भपके से ऐसा शो करना है जो सारी दुनिया की नजर उस पर जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? ज्ञानी। और फिर कहा ऐसे भी नहीं योगी, जो ज्ञानी होगा उसे योगी जरूर होगा।
वो धारणा युक्त भी होगा। देह अभिमान में नहीं आना है। 2 नंबर, मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। चलन ऐसी हो जो बाप का शो हो, नाम वाला हो, नाम बदनाम न हो, डिससर्विस न हो, और बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग से कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। दृष्टि में क्या हो? रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अपनी चलन रॉयल, उससे सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। कौन सा कर्तव्य बाप का ही है, मनुष्य का नहीं। सारे विश्व में पीस स्थापन करना। गीत था आज का, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं बाबा का एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बालक सो मालक, न्यारा और प्यार। अच्छा, ओम शांति।
दिलाराम दिल से हम कहते दिलों जान से बाबा तुझ पे अर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपनी है देने के काबिल दाता विधाता को क्या दे सकेंगे ये तूने हम पर है एहसान इतने के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे ये जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे ये मैंपन मेरापन ये तखपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। विश्वास बल है भरोसा तू बाबा संसार साकार सपना अगर टूटती सांस काम आए अब वो भाग्य जीवन बने धन्य अपना यही एक अरमान है दिल में हमारे कि हमें दिखे तू बने सदर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार